हेलो दोस्तों, स्वागत है आप साथी पर। तो आप देख सकते हैं मैंने धन का वेब यहाँ पर खोला हुआ है जिसके ऊपर आज मैं आपको ट्रेडिंग और चार्ट दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले जब आप इस पर लॉगिन कर लेते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई आपको आपकी वॉच लिस्ट दिखाई देती है। आप यहाँ से वॉच लिस्ट चेक कर सकते हैं। अब जिसके भी ऊपर आपको ट्रेडिंग करनी है, जिस स्टॉक इंडेक्स के ऊपर, आप उसको डायरेक्टली अपनी वॉच लिस्ट से सिलेक्ट कर लीजिए या फिर ऊपर सर्च का बटन है उससे भी क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च अगर मैं करूँगा, जैसे मैं सर्च करता हूँ तो ये निफ्टी मैंने सर्च किया, निफ्टी 50 मेरे सामने आ जाता है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिए इसका जो है मेरे पास डिटेल्स आ जाती हैं। अब इस पर जो सर्च करता हूँ यहाँ पर देखिए मेरे पास डिटेल्स आ जाती है। इस पर जब मुझे ट्रेड करना है तो मुझे चार्ट पर जाना होगा और चार्ट पर जाने के लिए यहाँ पर मैं होवर करूँगा तो देखिए इसके ऊपर बटन आता है, मैं क्लिक करता हूँ और चार्ट मेरे सामने जो है ओपन हो जाता है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर निफ्टी 50 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक तरफ से शुरू करेंगे, सारी बटनों के बारे में बताऊंगा। अब सबसे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आप देखेंगे तो आपको धन का लोगो दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडर एप्लीकेशन पर जाना है या फिर इसी पर रहना है। धन वेब पर मैं फिलहाल रहने वाला हूँ तो इसी पर रहेंगे। फिर उसके बाजू में आप देखेंगे तो आपने जिस भी इंडेक्स या स्टॉक पर आए हैं उसका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सिंबल जो है आपने सर्च किया उसका यहाँ पर डिटेल्स दिखाई देगी। उसके बाजू में है प्लस का बटन, जो कि आप अगर जानना चाहते हैं कि भाई दूसरे स्टॉक्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, कंपेयर करना चाहते हैं इस वाले के साथ, इस इंडेक्स के साथ, तो आप यहाँ पर प्लस का बटन दबा सकते हैं। आप सर्च कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर फिन निफ्टी लिखता हूँ तो वो कैसे इंडेक्स काम कर रहा है उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और बार मेरे सामने आता है और जो मुझे कंपेयर करके दिखाता है कि भाई ये हमारा निफ्टी 50 हो गया और ये फिन निफ्टी हो गया, किस तरीके से ये काम कर रहा है। और इसको क्लोज करना है तो यहाँ पर ये आप देखिए इसके सामने बटन आ जाती हैं, आप इस पर जाके क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 5M लिखा दिखेगा या फिर कुछ भी दिख सकता है। यहाँ पर ये कैंडल का जो है टाइम फ्रेम रहता है। अब इसका मतलब है कि अगर 5M है मतलब 5 मिनट का है तो एक कैंडल जो आपकी बन रही है, देखिए कैंडल स्टिक चार्ट है, तो एक जो कैंडल बन रही है वो 5 मिनट की है, ये बताने की यहाँ से कोशिश कर रहा है। आप चाहे तो इसको बदल सकते हो, चाहे तो आप इसको एक दिन का, एक वीक का, एक मंथ का भी कर सकते हो। एक दिन का करूंगा तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से दिखाई देगा। अब एक हर एक जो कैंडल है आपको एक दिन के डिटेल्स दे देगी कि भाई एक दिन में कितना कुछ हुआ है, क्या मार्केट ऊपर गया है, नीचे गया है। जैसे पिछली कैंडल दिखा रही है मार्केट नीचे था और 2 दिन पहले कैंडल दिखा रही थी इस तरीके की, मार्केट काफ़ी अच्छा उछाल आया था। तो इस तरीके से आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मैं वापस 5 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूँ। इसके बाजू में आपको दिखता है भाई कैंडल्स, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए बहुत सारे लोगों को कैंडल्स से चार्ट देखना पसंद है, बहुत सारे लोग बार्स देखना पसंद करते हैं। इस तरीके से बार्स देखकर समझ में आता है। बहुत सारे लोगों को हॉलो कैंडल चाहिए, कॉलम चाहिए, फिर लाइन चाहिए। लाइन चार्ट आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। तो ये आपके ऊपर है आपको किस तरीके का चार्ट देखना है, तो वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कैंडल्स ज़्यादा अच्छे से समझ पाता हूँ तो मैंने कैंडल्स यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद अब बहुत ज़रूरी चीज़ आती है जो कि इंडिकेटर्स। तो अगर आप भी चार्ट से एनालाइज करते हैं कि भाई किस तरीके का ट्रेड लेना है तो इंडिकेटर्स वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं अलग अलग कैंडल्स को। जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँ भाई RSI, तो ये देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नीचे की तरफ मेरे सामने इंडिकेटर आ जाता है जिससे मैं अपनी स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ कि मुझे बाइंग करना है, सेलिंग करना है, कब करनी है, कैसे निकलना है, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पर चाहूँ तो कुछ और भी लगा सकता हूँ, जैसे कि मैंने मूविंग एवरेज यहाँ पर लगा दिया। तो मूविंग एवरेज मुझे दिखा रहा है चार्ट के ऊपर कि भाई हाँ मुझे बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, कितना रुकना है, कितना वेट करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ से मैं देख सकता हूँ। तो अलग अलग जो है आप इंडिकेटर्स यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि मैं बॉलिंजर बैंड लगा दूँ तो यहाँ पर बॉलिंजर बैंड मेरे सामने आ जाएगा, वो भी मुझे हेल्प करेगा एनालाइज करने में, मुझे समझने में कि भाई किस तरफ मार्केट जा सकता है। अब अगर मैं इसे सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पर एक बटन दी गई है भाई, आप इंडिकेटर्स के टेम्पलेट को सेव कर लो। इसको मैं कर लेता हूँ सेव, इसको मैं नाम देता हूँ कुछ भी, जैसे हमने लगाया RSI, बॉलिंजर बैंड और मूविंग एवरेज, तो मैंने RBM नाम इसको दे दिया, सेव कर लेता। तो अगर मैं ये सारे इंडिकेटर्स यहाँ से हटाता भी हूँ, देखिए सारे यहाँ पर लिस्ट हो जाते हैं, इसको हटा सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली इस तरीके से, और RSI को यहाँ से ही हटा सकते हैं। तो अगर मैं वापस इन सभी को लगाना चाहता हूँ, सेम वही पूरी चीज़ें चाहिए मुझे, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और RBM लगा दूंगा, ये सारी चीज़ें वापस आ जाएगी। क्योंकि इनमें डिटेल्स अलग अलग हो सकती है, आप इसकी सेटिंग्स में भी में ये चेंज कर सकते हैं। विजिबिलिटी क्या होगी, इनपुट क्या रहने चाहिए, लेजमेंट, ये सारी चीज़ें आप अलग अलग तरीके से डाल सकते हैं। तो आपको वही सारी डिटेल्स चाहिए तो आप इसको सेव करके रख सकते हैं और चाहें तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से कर दिया मैंने डिलीट और यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ वापस, ताकि चार्ट मेरा क्लीन हो जाए, आपको दिखाने में आसानी होगी। फिर आती है सेल और बाय की बटन। अब देखिए इस धन के चार्ट के ऊपर आप बहुत अलग अलग तरीके से सेल और बाय कर सकते हैं। पहला तो यहाँ पर आपको प्राइस दिखते हैं, यहीं से आप डायरेक्टली सेल और बाय कर सकते हैं। अब ये तो इंडेक्स है, इसमें डायरेक्टली आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करते हैं, इसका कोई कॉल हम ले लेते हैं। तो इसकी मैं फिलहाल ऑप्शन चेन खोलता हूँ, तो ये ऑप्शन चेन आप यहाँ से देखिए खोल सकते हैं। इस पर क्लिक करूँगा, ये ऑप्शन चेन इसकी मेरे सामने आ जाती है। अब इस पर जिस भी कॉल या पुट में मुझे ट्रेडिंग करनी है मैं उसके व्यू चार्ट पर क्लिक कर दूंगा और इसका चार्ट जो है मेरे सामने
आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये चार्ट जो यहाँ पर चेंज हो गया। निफ्टी 30 में का एक्सपायरी के साथ 22,900 का कॉल मेरे सामने आ गया। उसके आप प्राइजेस मुझे यहाँ से दिख रहे हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके भी मैं बाइंग सेलिंग कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मुझे बटन दी जाती है बाय और सेल करने के लिए, मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ से डायरेक्टली भी ऑर्डर लगा सकता हूँ। इसके अलावा मुझे स्कैल्पर का बटन भी मिल जाता है, तो जब मैं स्कैल्पिंग करना चाहता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहता हूँ, स्कैल्पर का बटन मैं यहाँ पर रख लूँगा, तो ये एक मेरे सामने पॉपअप निकल कर आएगा, जिसको मैं कहीं पर भी टंगा सकता हूँ इस तरीके से, जिस पे ऑलरेडी लॉट साइज लगा हुआ है। सेल और बाय का बटन मुझे मिलता है। जैसे ही एक बाय का बटन क्लिक करूंगा, डायरेक्टली ऑर्डर सबमिट होता है, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। विद इन सेकेंड्स आपका जो बाइंग है वो लग जाता है, मतलब जो भी ऑर्डर है वो प्लेस हो जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी आपके लिए हो जाता है स्कैल्पर की मदद से। फिर है एग्जिट ऑल ट्रेड। आपने अगर बहुत सारे अलग अलग ऑर्डर्स ले रखे हैं, सारी पोजीशन आपको नीचे की तरफ दिखाई देंगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एरोज में क्लिक करता हूँ अकाउंट मैनेजर में, तो यहाँ पर आपको अपने ऑर्डर्स दिखाई देते हैं, पोजीशन दिखाई देती है, जो भी पोजीशन है आप सारी की सारी पोजीशन एक साथ या एग्जिट ऑल पोजीशन से क्लिक करके बाहर निकल सकते हैं। मान के चलिए आपको तुरंत बंद करना है, आपको कुछ काम आ गया है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली एग्जिट कर सकते हैं, सारी पोजीशन एक साथ गायब हो जाएंगी। इसके अलावा और जगह एक जगह से आप ऑर्डर लगा सकते हैं, वो है ये राइट कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको कहा जाता है ऑर्डर पैनल। इस पर भी आप देखिए बाय या सेल का ऑर्डर जो भी आपको लगाना है वो अच्छे से डिटेल में यहाँ पर लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस प्रॉफिट वगैरह सब कुछ जो आपका टारगेट लगाने के बाद वो आप कर सकते हैं। फिर आता है ऑप्शन जिनका बटन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है बास्केट। इस पर आप क्लिक करें तो आपको देखिए आप अलग अलग बास्केट बनाकर रख सकते हैं अपने ऑर्डर्स के लिए, कि भाई किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, और फिर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक साथ। तो ये आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप लंबे समय के लिए इसको बनाकर रख सकते हैं। फिर आती है बात इंडाइसेस डिटेल्स की। देखिए बहुत सारे इंडाइसेस होते हैं, आप सभी को पता है, जैसे देखिए निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये सारी चीज़ें। तो इनकी डिटेल्स आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल जाती है कि भाई कितने हैं, वो यहाँ पर लिस्टेड है। अब आपको जैसे निफ्टी 50 में देखना है कि इसके स्टॉक्स कैसे वर्क कर रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। इसके सारे जो स्टॉक्स हैं वो आपको यहाँ पर अंडरलाइंग स्टॉक्स दिखाई देंगे, इनके शेयर प्राइसेस आपको दिखाई देंगे, इनमें चेंजेस दिखाई देगा, परसेंटेज चेंजेस दिखाई देगा, और वॉल्यूम भी यहाँ पर नजर आ जाता है। आप चाहे तो उसको सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे आपको देखना है कितने चेंज के हिसाब से आपको सॉर्ट करना है, इस पर क्लिक कीजिए, तो सबसे ज़्यादा चेंज किस में आया वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और उस तरीके से हो जाता है सबसे कम, और जिसमें सबसे खराब चेंज आया या फिर जो नेगेटिव चला गया वो भी आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। इस तरह परसेंटेज के हिसाब से देखना यहाँ से देख सकते हैं, वॉल्यूम के हिसाब से देखना यहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ से चाहें तो फिर निफ्टी देख सकते हैं, निफ्टी बैंक देख सकते हैं, निफ्टी मिड कैप देख सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ये आपको यहाँ से हेल्प कर देता है। तो आपके हाथ में मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रहती है। अब इसी चार्ट को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं, मान के चलिए यहाँ पर कुछ आपको चेंजेस चाहिए, लेकिन उससे पहले आप इस चार्ट को एक अलग पेज पर खोल के रखना चाहते हैं, तो आपके पास ये बटन है कि भाई आप पॉपअप कर दें। अब ये चार्ट जो है यहाँ पर कॉपी हो गया है, सेम यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पर कुछ चीज़ करते हैं, जैसे ये लगा दिया मैंने, तो इसके ऊपर वो नहीं लगेगा, यहाँ पर ये क्लीन रहेगा, तो आप यहाँ पर कुछ और कर सकते हैं। तो आपको ये भी एक सुविधा मिल जाती है। तो फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ। फिर आती है बात रिफ्रेश करने की, तो आप रिफ्रेश यहाँ से कर सकते हैं, आप सभी को पता है क्या है। इसके बाद आती है यूज़र सेटिंग्स की। अगर आप कुछ सेटिंग करनी है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद चार्ट की सेटिंग करनी है। चार्ट ऑटो सेव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लोगो शो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, थीम क्या रहनी चाहिए, डे रहनी चाहिए, नाइट रहनी चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर्स में कुछ चेंजेस करने भाई स्कैल्पर चाहिए नहीं चाहिए, प्रोडक्ट टाइप चाहिए नहीं चाहिए, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आती है बात ये, तो ये है अंडू की। तो देखो भाई जो भी आपने लास्ट चीज़ करी है वो कंट्रोल जेड का काम आपके लिए करेगा, कमांड जेड का काम आपके लिए करेगा। तो रिमूव करना है, पिछला चीज़ आपको चेंज करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल जेड भी डायरेक्टली कर सकते हैं। फिर आती है लेआउट की बात। दोस्तों ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है आपके लिए। जैसे मान के चलिए हमने अभी थोड़ी देर पहले निफ्टी में हम नहीं ले सकते, तो हमने उसका यहाँ पर ऑप्शन लगाया, लेकिन मुझे सेम टाइम पे निफ्टी 50 भी चेक करना और अपना ऑप्शन भी देखना है, तो मैं लेआउट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करो, आप मल्टीपल स्टॉक्स, मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल इंडेक्स यहाँ पर रख सकते हैं लेआउट में एक ही जगह। जैसे मैं इसको 2 में डिवाइड करता हूँ, मैंने 2 डिवाइड किया। अगर आप चाहें तो इसको 10 में डिवाइड कर लीजिए, 8 में डिवाइड कर लीजिए। देखिए इस तरीके से बहुत सारे जो है आपके सामने आ जाएंगे। मैं फिलहाल, और इसको आप छोटा बड़ा इस तरीके से कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इनकी लेंथ विड्थ को। मैं फिलहाल 2 में डिवाइड करूँगा, और 2 में डिवाइड करने के बाद दोनों पे अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं। जैसे आप, मैंने ये वाला बॉक्स अभी सिलेक्ट कर रखा है, तो इस पर मैं यहाँ पर चेंज करना चाहूँगा। मैं सिर्फ निफ्टी 50 रखना चाहता हूँ, तो मैं इंडेक्स यहाँ पर रख लेता हूँ। अब ये मेरा इंडेक्स है जिसको मैं चेक कर रहा हूँ, और ये है मेरा कॉल जिसको मैं यहाँ से देख रहा हूँ। अब ये फिर निफ्टी है फिलहाल, तो इस पर सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर दबाऊँगा, और फिर मैं इसको चेंज करूँगा। और निफ्टी 50 के ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करने जाऊँगा, तो यहाँ पर निफ्टी के मैंने ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट किए, और आप देख सकते हैं कि इसके सारे ऑप्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं। अब जैसे ये यहाँ पर चल रहा है अभी फ़िलहाल 22,981 के आसपास, तो मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर निफ्टी में डालूँगा, हाँ ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है, तो 22,900 के आसपास है। मान के चलिए 23,000 का कॉल मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, एक्सपायरी मेरी 30 में रहेगी, तो यहाँ पर मैं उसकी डिटेल्स देख सकता हूँ। और यहीं से चाहूँ तो मैं इसके ऑर्डर लगा सकता हूँ। देखिए स्कैल्पर ला सकता हूँ, यहाँ से बाय और सेल का ऑर्डर टोनर लगा सकता हूँ, या फिर यहाँ से भी मैं ऑर्डर लगा सकता हूँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। मैं आगे करके दिखाता हूँ कैसे करना है। अब हम
सेटिंग्स पर चलते हैं कि क्या है। अब देखिए इसी लेआउट को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक एरो मिलेगा, इस पर से आप सेव भी कर सकते हैं इस लेआउट को। तो अगर आप बाद में कभी करना चाहते थे तो आराम से यहाँ पर सेव हो जाएगी और यहाँ पर सेव का बटन भी आपके सामने आता है, सेव ऑल चार्ट्स। तो आप उसको सेव करके रख सकते हैं। फिर सेटिंग्स का बटन आता है, चार्ट सेटिंग पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बटन मिलेंगे। सिंबल कैसे दिखने चाहिए, स्टेटस लाइन कैसे दिखनी चाहिए, स्केल कैसा होना चाहिए, अपीयरेंस क्या चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें। और ट्रेडिंग में यहाँ पर आपको बाय सेल के बटन चाहिए कि नहीं, इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट चाहिए कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बाय सेल का बटन क्या हो गया, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, आप देखिए यहाँ से वो बटन हट गए बाय और सेलिंग के। क्लिक करूँगा वो बटन आ जाते हैं। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ पोजीशन, पोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें देखनी नहीं देखनी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फुल स्क्रीन मोड का ऑप्शन आता है। अगर आपको ये मार्जिन वगैरह अच्छे नहीं लग रहे तो आप फुल स्क्रीन पे जा सकते हैं जब चाहें। स्नैपशॉट लेना है तो स्नैपशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। और इस तरफ आपको और बटनें मिलती है, जैसे कि मैंने बताया था ये वाली ऑर्डर पैनल मिल जाता है। यहाँ पर आप इसको ऑर्डर ट्री देख सकते हैं अपना। इसके अलावा यहाँ से आप और डेटा विंडो देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। नीचे की तरफ आपको मिलता है अकाउंट मैनेजर, जिसमें आपको आपके लगाए हुए ऑर्डर्स मिलते हैं। इसको आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। आपके पोजीशन, ऑर्डर्स, क्लोज पोजीशन, फंड्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देती है। अवेलेबल फंड कितना है, ओपनिंग बैलेंस कितना था, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से स्कैल्पिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो मान के चलिए ये है, तो मैं यहाँ पर स्कैल्पर लगा लूँगा और यहाँ पर अगर मैं सेल करना चाहता हूँ, देखिए मेरे सामने अपना ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्वांटिटी ऑलरेडी, क्योंकि वो लॉट साइज होता है। तो अगर मैंने बाय किया, देखिए ऑर्डर मेरा लग चुका है। यहाँ पर जैसे ही बाय का बटन दबाया ऑर्डर तुरंत लग जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट और लॉस इस विंडो में डायरेक्टली मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर लॉट साइज मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर मुझे एक और बटन मिलता है रिवर्स पोजीशन का, जब मैं इस पर और करूँगा तो यहाँ पर मुझे रिवर्स पोजीशन का बटन मिलेगा कि मुझे जब भी रिवर्स करनी है मैं तुरंत कर लूँ। और यहाँ पर मुझे प्रॉफिट लॉस दिखाई देगा। अब इस पोजीशन से मुझे अगर बाहर निकलना है तो मैं एक क्लोज पोजीशन का बटन में डायरेक्टली दबा सकता हूँ और तुरंत ये पोजीशन को मैं क्लोज कर सकता हूँ। आपको दिखाता हूँ क्या करना है। बस ये बटन दबाना है आपको और ये देखिए आपसे पूछेगा भाई क्लोज करना है, बिल्कुल क्लोज करना है। और ये देखिए ऑर्डर जो है सक्सेसफुली मेरा लग चुका है यहाँ पर और मेरी पोजीशन क्लोज हो गई है। अब इसकी डिटेल्स मुझे देखनी है तो यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ एरो है, ये आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, इस पर क्लिक करूंगा और अपने पोजीशन तो कुछ नहीं है, ऑर्डर पे देखूंगा और यहाँ पर मुझे ऑर्डर दिखाई देगा कि ये लग चुका है। और क्लोज पोजीशन में यहाँ पर नज़र में कर सकता हूँ कि भाई लॉस जो है, प्रॉफिट जो है मेरा कितना हुआ था। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं ईजिली। काफ़ी ज़्यादा ईजी आपके लिए बन जाता है और बहुत सारा एनालिसिस करने के लिए भी आपके पास बहुत सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।